नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो काफी यूजफुल है। ट्रिग्नोमेट्री में ओबियसली होगी, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज को रटना इम्पॉसिबल सा है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलती हो सकती है। इसलिए जब भी आपका एग्जाम हो और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप रफ वर्क में फटाफट से बना लें। मैं आपको 2 मिनट की ट्रिक हार्डली बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए। राइट। तो जैसे आपको पता होगा 9th 10th में हमारे जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं वो है 0 डिग्री, और है हमारा 30 डिग्री, और है हमारा 45 डिग्री, और है हमारा 60 डिग्री, और है हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना। अब सपोज करिए हम साइन के लिए जा रहे हैं, है ना, साइन के लिए जा रहे हैं। तो केवल और केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है और बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर मैं करवाऊंगा। 2 मिनट भी आपको लगेंगे नहीं इस काम को करने के लिए। तो इसलिए मेरे साथ में जरूर बने रहें, पूरी टेबल को देखें, बहुत आसान, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, साइन 0 की जो वैल्यू है उस, और 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, साइन की वैल्यू निकालते ही आपके पास सारी वैल्यूज जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। और साइन की भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे लिख लीजिए √0/4। अब 0 के बाद क्या आता है 1, यानी कि √1/4। फिर क्या आता है 2, यानी कि √2/4। फिर क्या आता है 3, यानी कि √3/4। फिर क्या आता है 4, यानी कि √4/4। तो इतना तो आप याद ही कर सकते हैं, मान ही सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ पर इस चीज को मान लिया तो उसके बाद में देखें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करिए तो 0/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/4 को रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर इसे हम काट देंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ पर √3/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर तो सीधा 1 ही आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास साइन की वैल्यू बन जाएगी तो कॉस की वैल्यू आप अपने आप कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, अपने आप कॉस की वैल्यू बन जाएगी। और देखें कैसे बन जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मान लो कि साइन और कॉस एक दूसरे के टेढ़े होते हैं। टेढ़े मतलब टिल्ट होते हैं। टिल्ट मतलब उल्टे नहीं, ध्यान रखना है, उल्टे नहीं होते, टेढ़े होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एंगल अपोजिट होता है। तो बस साइन की वैल्यू आपके पास अगर है तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसकी उल्टी वैल्यू रख दो, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और साइन 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और साइन सॉरी सॉरी ये सारी कॉस की वैल्यू थी। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू, मतलब जो साइन की वैल्यू है उन्हें टेढ़ी करते चले जाइए, यहाँ पर 0 होगी। याद करने का तरीका भी बच्चे यही होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 60 की वैल्यू क्या है तो तुम सोचो अरे cos 60 की वैल्यू ये तो sin 30 के बराबर होती है, तो 1/2 होगी। यानी कि एक चीज के साथ साथ में आपके पास दो चीजें याद हो गई। ये ही थॉट प्रोसेस होता है बच्चे सबसे बेस्ट, और ये ही तरीका सबसे अच्छा होता है पढ़ने का और समझने का। ठीक है। अब उसके बाद में आप सीधे चले जाइए लास्ट में। आपको ये तो पता ही होगा कि साइन का जो रेसिप्रोकल टी रेशियो होता है वो कोसेक होता है। ठीक है ना, साइन का रेसिप्रोकल रेशियो जो होता है वो कोसेक होता है। अब आप ये सोच लो कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसे उल्टा करते चले जाइए भाई। कर दिया। तो 1 का जो उल्टा है आपको पता होगा, नॉट डिफाइन होता है, ध्यान रखना है इस बात को। 1 का 0 का उल्टा, ठीक है ना, यानी कि 1/0। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। इसका उल्टा करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, 2 होगा, यहाँ पर √2 होगा, और यहाँ पर 2i√3 होगा, और यहाँ पर जो है 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर साइन और कॉस एक दूसरे के टेढ़े हैं तो कॉसेक और सेक भी टेढ़े होंगे, या फिर तो आप कॉस का उल्टा कर दीजिए, या तो कॉसेक को टेढ़ा आप कर दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो लो जी टेढ़ा कर देते हैं, यानी कि सेक की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 आ जाएगी,
और यहाँ पर 2/√3 आ जाएगी, और यहाँ पर जो है √2 आ जाएगी, और यहाँ पर 2 आ जाएगी, और यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। याद करने का तरीका भी यही बेस्ट होगा बच्चों। अगर मान लो कोई तुम्हें cosec 30 की वैल्यू पूछे, तो तुम सोचो अच्छा cosec 30 sin 30 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2, बहुत आसान हो गया। है ना। ये मत कहिए कि जी अभी तो मुझे साइन की ही वैल्यू याद हुई है, या 10 तक ही मैं पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। ठीक है। अब केवल बात रह गई टेन और कॉट की, दो भाई रह गए ये मजले भाई। तो इसके लिए भाई आपको पता होगा कि क्वेसेंट रेशियो हमें एक आता है, और वो जो क्वेसेंट रेशियो होता है वो आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। ठीक है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कर दो भैया, 0 को 1 से डिवाइड कर दो तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 से 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। कंफ्यूज तो नहीं है? अगर है तो डिवाइड करना कर लेना बच्चों की तरह भाई, बच्चों की तरह समझ लेना कि 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लो, 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा। कई बार हमें लगता है ये तो √3 होना चाहिए, है ना। नहीं होता, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा भाई, 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1/0 फिर वही नॉट डिफाइंड टर्म आ गई, तो नॉट डिफाइंड टर्म। ठीक है ना। अब तुम ये सोचो यार, जब साइन कॉस का टेढ़ा होता है, सेक कोसेक का टेढ़ा होता है, तो टेन भी कॉट का टेढ़ा होता होगा। यानी कि कॉट की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड, √3 और 1 और 1/√3 और 0, और ये टेबल बनकर आपकी तैयार हो गई। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की मैंने टेबल बनानी सिखाई है। 9th-10th के बच्चे क्या 11th-12th के बच्चे भी इस ट्रिक को जरूर सीखें। एक ही मिनट में आप लोग शायद बना लेंगे रफ वर्क में। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही आंसर शीट पे आप इसे लिख लें। ठीक है। और अपनी वैल्यू आसानी से रखें। इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए। मैं देखिए अगला जो टॉपिक लाने वाला हूँ वो एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। मैंने ये सोचा है कि बच्चों को दो जगह एग्जाम में प्रॉब्लम आती हुई मैंने बच्चों में देखी है, अच्छे बच्चों में भी, है ना। एक तो वो ये नहीं ढूंढ पाते कि सोर्स ऑफ एरर क्या है। हम अच्छा अच्छा ढूंढते हैं, खराब नहीं ढूंढते। तो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये दोनों चीजों का देखना सीखना जरूरी है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हमारी कभी गलती नहीं होगी। तो मेरा जो एक बहुत बड़ा टाइटल आने वाला है वीडियोस के लिए, जिसमें मैं लगातार काम करूंगा, और वहां पर मैं अनअकैडमी के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। तो अनअकैडमी पर अगर आप बहुत डिटेल लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी चीज को हम सर आपसे बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, लगातार पढ़ना चाहते हैं, तो भाई एक अनअकैडमी है। अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहां पर जेई नीट फाउंडेशन एनटीआरसी की कैटेगरी में चले जाइए, मेरा नाम सर्च कर लो रामरूप शर्मा, वहां पर मैं स्पेशल क्लास भी लेता हूँ, फ्री क्लास भी ले सकते हैं आप कुछ दिन के लिए। और फिर आप वहां पर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, बहुत कम फीस में बहुत अच्छी टॉप क्लास पढ़ाई है, टॉप एजुकेटर के साथ में। तो वहां पर जरूर जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको जरूर दे दूंगा। तो ये टेबल मैंने आपको बताई है। और अगला जो टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक का नाम होगा सोर्सेस ऑफ एरर, यानी कि एरर कहाँ कहाँ होती है। अगर बच्चों को ये पता लग जाए ना कि यार ब्रैकेट को ओपन करने में मुझे एरर होती है, एलसीएम में मुझे प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज में गलत कर देता हूँ, रूट में अक्सर गलत ले लेता हूँ, बॉडमास रूल मेरे को लगाने में दिक्कत होती है तो टोटली एल्जेब्रा ही ठीक है ना। और कभी कभी जो है मैं वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और साथ ही साथ अब एरर के सोर्स थोड़ा सा आपको डिले करेंगे, क्योंकि गलतियां ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है, देर लगती है। अब उसका बदला लेने के लिए आपको मैं कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, जिससे आप अपने आंसर को क्विक कर सकते हैं। तो मेरे टॉपिक का या टाइटल होगा सोर्सेस ऑफ एरर एंड ट्रिक फॉर क्विक, जिस पर मैं लगातार डेली वीडियो दूंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, मैथमेटिक्स के लिए भी एज वेल एज साइंस के लिए भी। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।